महाराज अपना परिचय। हमारा नाम महंत नागा बाबा निर्मल गिरी जी। महाराज आप खड़ेश्वरी महाराज? हाँ, खड़ेश्वरी। सालों से वर्षों से खड़े हैं और हम 13 वर्ष हो गए फलाहारी, अन्न नहीं खाते हैं। बाकी खड़ेश्वरी हमने ये नई साधना आरंभ की है, नया अनुष्ठान आरंभ किया है। यानी हमको ये खड़े खड़े हो गए, दिन रात खड़े रहते हैं। क्या नाम है, 16 दिन हो गए। अच्छा, नई शुरू की है आपने? हाँ जी, क्या इसी प्रयागराज से। हाँ, सुंदर। महाकुंभ से शुरू की है? जी जी। क्या तो महाराज क्या प्रण है, कब तक और क्या? प्रण तो वैसे 41 दिन का है, और 41 दिन में यदि हमको कोई तकलीफ नहीं होती है, गुरु महाराज की कृपा बनी रहती है, तो आगे भी आरंभ रहेगा ये तब। महाराज ये जो हठ योग होता है 41 दिनों का, ये कई बार 11 साल उम्र भर लोग रहते हैं। हाँ हाँ, क्यों किया जाता है? ये तो सब गुरु महाराज की कृपा होती है, उनके पद चिन्हों पे चलना है तो चलते रहना ही है। कहाँ से है महाराज आप? हम वैसे मथुरा से हैं। हमारा गुरुस्थान बरेली डिस्ट्रिक्ट, आंवला तहसील, ग्राम शिवपुरी यानी कैलाश गिर बाबा, श्याम गिर बाबा की समाधि, बहुत प्राचीन मठ है। प्रयागराज से। और ये आपका अखाड़ा कौन सा है? श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा। महाराज महाकुंभ आपके लिए है क्या? महाकुंभ तो महाकुंभ है, सभी के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना हमारे लिए रखता है। और फिर हमारे लिए महत्व इतना रखता है कि हमारे साधु संत हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं नाना प्रकार से। ऐसे कुंभ नगरी में यानी जो पर्व है, यानी हम लोग तपते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, कोई हवन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, कथाएं होती हैं महाकुंभ में आने के उपरांत। तो जो व्यक्ति इन कर्मों से अपने को करता है आके कुंभ में, जप तप नाना प्रकार के अनुष्ठान, और उनमें सहयोगी भागीदार बनते हैं, भगवान जी उनका कल्याण करते हैं और मनोरथ सिद्ध करते हैं अनेक प्रकार के। महाराज जो भक्त आते हैं महाकुंभ में, वो स्नान करते हैं और मेला देखते हैं, उनको यहाँ पर आके क्या क्या करना चाहिए? कुंभ में मेला क्षेत्र में आके जो अपने यानी अपने संस्कृति के, अपने कल्चर के लोग हैं, उनके लिए आगे यहाँ पर बड़े बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी तपस्या तप रहे हैं, उनके दर्शन करें, गंगा जी में स्नान करें, यज्ञ हो रहा है उनमें आके शामिल हों, कथाएं हो रही हैं जगह जगह, अपने विद्वान वेदांताचार्य, रामायणी, श्री यानी भगवताचार्य, ये सभी अपनी अपनी विद्वता, अपने अपने ज्ञान की कथा अपना अपना मुख से मुखारविंद से भगवान जी का कथा अमृत यानी सुनाते हैं। रसपान जो भक्त होते हैं वो रसपान करें क्या, और संतों के दर्शन करें सभी अखाड़ों में जाके सभी, और अपनी यथाशक्ति दान पुण्य हो, दान पुण्य करें क्या। ये अपना यानी अपना कल्चर है, और फिर अपने यानी मुक्ति, अपना कल्याण होता है इसमें दान पुण्य करने से। कहते हैं दान पुण्य वैकुंठ खजाना, सड़े गलेना होए पुराना। तो ये हमारे चला आ रहा है सिद्ध महापुरुषों के जमाने से, यानी आदि अनादि से चला आ रहा है दान पुण्य। अभी तो हम रुपया 2 रुपया, 1000 2000, लाख 2 लाख की क्षमता रखते हैं। पहले गज दान किया करते थे, सोना दान किया करते थे, भूमि दान किया करते थे। हमारे अखाड़े में बहुत सी यानी हमारे गुरु स्थान है, वो नवाबों से यानी दान में लिया हुआ स्थान है। क्या आनंद अखाड़ा के जो साधु होते हैं जी, वो दूसरे अखाड़ों के साधु से कैसे अलग होते हैं? जैसे अग्नि अखाड़ा के ब्रह्मचारी होते हैं, तो यहाँ के क्या होते हैं? यहाँ के महात्मा हमारे एक शासित हैं, हमारे यहाँ पर एक शासन लागू रहता है। जैसे अपना अपना उनका सिस्टम है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर हमारे गुरु पीरों की परंपरा चली आ रही है, और परंपरा में जो रहते हैं तो वो हमारे अखाड़े में, हमारे अखाड़े के आगे तक रहते हैं। और जो हमारे यानी पद्धति को अपना के नहीं चलते हैं, गुरु परंपरा गुरु पद्धति को, तो कहने का मतलब वो हमारे अखाड़े से बाहर भी हो जाते हैं, हमारे अखाड़े से बाहर कर दिए जाते हैं। गुरु पीर उनको पंचायती यानी पंच इकट्ठा होता है, उनको बाहर कर देते हैं। यानी युवाओं को साधु से क्या सीखना चाहिए? युवाओं को साधु से क्या सीखना चाहिए? युवाओं को साधुओं से ये सीखना चाहिए जैसे कि हमारे साधु अपने धरोहर को बचाने के लिए लगे हुए हैं,
अपनी संस्कृति अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के उसमें लगे हुए हैं। इसी प्रकार आप भी अपने पितरों का, अपने पूर्वजों की संपत्ति व उनके मान सम्मान, उनकी धरोहर को बनाए रखने के लिए अपना जीवन यापन करें तो अति उत्तम रहेगा।